नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग 27 लाख का पीएमसीसी पैनल के बारे में जानेंगे। 27 लाख का पीएमसीसी पैनल में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग पीएमसीसी पैनल के बारे में बता दूं कि पीएमसीसी पैनल क्या होता है। पीएमसीसी का फुल फॉर्म होता है पावर एंड मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल होता है। ठीक है, मतलब इस पैनल के द्वारा हम लोग पावर को तो कंट्रोल करेंगे, साथ ही साथ मोटर जो रहते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें स्टार्टर भी दिया गया है। इस पैनल की इनकमर से स्टार्ट करते हैं। इनकमर में हमने एल&टी कंपनी का एसीबी यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर यूज़ किए हैं, जो कि 4 पोल है और 2000 का ब्रेकर है। ये नीचे हमने स्टार्टर के लिए कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज़ किए हैं, जो कि 415/110 का कंट्रोल है। यानी कि इस पैनल में जितने भी स्टार्टर है उसकी जो कॉइल वोल्टेज है वो आपको 110 है, यानी 110 में कंट्रोल होगा। नंबर ऑफ कंट्रोल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो 2 हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो एक को हम लोग यूज़ कर रहे हैं और सेकंड को स्टैंड बाई यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी दिन अगर कोई हमारा एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो हम लोग तुरंत सेलेक्टर स्विच को ऑपरेट करके दूसरे जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है उसमें हम लोग पूरे स्टार्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम मीटरिंग की बात कर लेते हैं। तो मीटरिंग सेक्शन में आपको वोल्ट मीटर, मल्टीफंक्शन मीटर और एम्पियर मीटर हमने यूज़ किए हैं, जो कि स्नाइडर कंपनी का मीटर है। बस बार की अगर बात करूं तो इसमें हमने एल्युमिनियम का बस बार यूज़ किए हैं, जो कि 100/12 का डबल रन है। इस पैनल में पावर फीडर के रूप में एमएसबी, जिसे माउंटेड के सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं, का उपयोग किया गया है। साथ ही एमएसबी के ऑन होने का इंडिकेशन भी इसमें इंडिकेशन लाइन भी हमने यूज़ की है। सभी पावर फीडर में हमने मल्टीफंक्शन मीटर यूज़ किए हैं, ताकि हर फीडर का, ये हमारे जो पावर फीडर है उसका पर्टिकुलर फीडर का हमने पावर फैक्टर है, आपका किलोवाट है, एम्पियर है, वोल्टेज, वो सारी चीज़ें हम लोग इससे चेक कर सकें। ठीक है, मैं आप लोग को पावर फीडर भी खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने एमएसबी 4 पोल का यूज़ किया है, जो कि स्नाइडर कंपनी का लिया गया है। और एल्युमिनियम बस बार की अगर बात करें तो एमएसबी की जो रेटिंग है उसके अनुरूप में हम लोग सेलेक्ट कर इसका बस बार हमने यूज़ किया। ठीक है, जहाँ पे कॉमन जैसे केबल चेम्बर है, जहाँ पर कॉमन केबल चेम्बर है, यानी कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड के जो मोटर के टर्मिनल्स अगर आते हैं तो उसको सेपरेट करने के हम लोग बीच में बैकलाइट का यूज़ किए हैं। मैं आप लोग को पावर फीडर भी खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने एमएसबी 4 पोल का यूज़ किया है, जो कि स्नाइडर कंपनी का लिया गया है। और एल्युमिनियम बस बार की अगर बात करें तो एमएसबी की जो रेटिंग है उसके अनुरूप में हम लोग सेलेक्ट कर इसका बस बार हमने यूज़ किया। ठीक है, जहाँ पे कॉमन जैसे केबल चेम्बर है, जहाँ पर कॉमन केबल चेम्बर है, यानी कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड के जो मोटर के टर्मिनल्स अगर आते हैं तो उसको सेपरेट करने के हम लोग बीच में बैकलाइट का यूज़ किए हैं। यहाँ पर जो फीडर, स्टार्टर फीडर हमने यूज़ किए हैं उसका कंट्रोल वायरिंग सिंपल जो कंट्रोल वायरिंग होती है उससे अलग है। इस वायरिंग में हमने ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच और इसके अलावा इंटरलॉक एंड डी इंटरलॉक सेलेक्टर स्विच का उपयोग किया गया है। ऑटो मैनुअल यानी कि अगर आपको पीएलसी से स्टार्ट करना है तो आपको ऑटो में रखना पड़ेगा, और मैनुअल यानी कि अगर आप पैनल से स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब पैनल में जो पुश बटन दिया है उससे अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको मैनुअल मोड में रखना पड़ेगा। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं इंटरलॉक एंड डी इंटरलॉक। ठीक है, अगर आप फीडर को इंटरलॉक में रखेंगे इसका मतलब आपका एक फीडर किसी अन्य फीडर के साथ कुछ ना कुछ उसके साथ कनेक्शन है, तो वो अगर आपको परमिशन देगा तभी आपका चालू होगा स्टार्टर, अदरवाइज चालू नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि बिना परमिशन के या बिना इंडिविजुअल आप मोटर को चालू करें, फीडर को चालू करें, तो आपको डी इंटरलॉक में रखना पड़ेगा। ठीक है, इंटरलॉक का उपयोग तभी करते हैं जब हमारे सिस्टम की कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मान लीजिए कहीं कहीं पर होता है कि जब तक आपको ब्लोअर स्टार्ट ना हो आपको मेन मोटर ना स्टार्ट हो। ठीक है, कोई बड़ी मोटर है तो उस बड़ी मोटर को चालू करने से पहले हम ब्लोअर को स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारी जो बड़ी मोटर है उसको कूलिंग प्रोवाइड कर सके। या आपके सिस्टम में ऐसा भी हो सकता है कि जब तक आपका अगला वाला मशीन चालू ना हो, आगे की मशीन चालू ना हो, पीछे की मशीन आपका ऑन नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में भी हम लोग इंटरलॉक का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि आगे की मशीन चालू हो देन बैक साइड का मशीन चालू हो। जैसे कभी कभी आप वायर ड्राइव में देखते हैं उसमें एक सीरीज रहता है, एक चैन बना रहता है, स्टेप बाय स्टेप मोटर को स्टार्ट करना रहता है, स्टेप बाय स्टेप मोटर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका इंटरलॉक हो गया।